समाजवादी पार्टी हट करके सहयोग कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कांग्रेस ने दिल खोल करके सपा का समर्थन किया यूपी में बाई इलेक्शन, और सपा गई कांग्रेस को हराने उत्तराखंड में। पहला प्रमाण, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन ये आपके प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। चाहे आप कांग्रेस को लीजिए, सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, किसी दल को लीजिए, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस नाते उसमें हम भी हैं, हम अलग नहीं हैं। हम देश के सभी नेताओं के संपर्क में रहते हैं। इसको क्या 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए? नहीं, वो अगर सोचने का नजरिया सबका अलग अलग है। आज हम गाजीपुर की विधानसभा जहूराबाद में हैं और ये विधानसभा, जैसा आप जानते हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फायर ब्रांड नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी विधानसभा है और लगातार वो दूसरी बार यहाँ से विधायक हैं। हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे ताज़ा हालातों पे। सर, पहले तो आपका यूपी में स्वागत। थैंक यू सर। सर, एक सवाल है, बड़ा सवाल है कि मंत्रिमंडल में जाने की बात चल रही थी। आपको शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा के एनडीए में शामिल कराया था, बावजूद उसके इतनी देरी हो रही है, क्यों? मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन ये आपके प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। रही बात कुछ चैनलों पे, अखबारों में जो समाचार छपी, वो सूत्रों के हवाले से, और उस चैनल अखबार पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये झूठी खबर चलाते हैं लोग। राजभवन की कोई सूचना नहीं, मुख्यमंत्री ऑफिस से भी कोई सूचना नहीं, सारी खबरें सूत्रों के हवाले से ही चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सभी मंत्रिमंडल के सवाल पर विराम लग जाएगा। सर, एक बयान आपका बड़ा तहलका मचा रहा है, दो मुहा सांप वाला। ये क्या था और किस परिप्रेक्ष्य में था? देखिए, देश के नेता, बड़े नेता, आज इस दल से समझौता, कल उस दल से समझौता, परसों उस दल से समझौता, देख ही रहे हैं। चाहे आप कांग्रेस को लीजिए, सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, किसी दल को लीजिए, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस नाते उसमें हम भी हैं, हम अलग नहीं हैं। उन्हीं नेताओं में अभी आपका एक बयान आया था कि मैं एनडीए के नेताओं के संपर्क में हूँ। अरे, संपर्क, इंडिया के नेताओं के संपर्क में हूँ। हम देश के सभी नेताओं के संपर्क में रहते हैं। तो इसको क्या 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए? नहीं, वो अगर सोचने का नजरिया सबका अलग अलग है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर से योगी जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 80 सीट जीत करके हम लोग देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं। हमने जो दुमुहा सांप वाली बात क्यों कहते हैं, हम एनडीए में शामिल होकर के सट के सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हट करके सहयोग कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बात आपको अतिशयोक्ति लगेगी, अब तर्क ले लीजिए। बता दीजिए सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। नहीं, अब आप देखिए, इंडिया गठबंधन हुआ, 3 मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश जाते जाते क्या हो गया? समाजवादी पार्टी किसको हराई? कांग्रेस ने दिल खोल करके सपा का समर्थन किया यूपी में बाई इलेक्शन, और सपा गई कांग्रेस को हराने उत्तराखंड में। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी की जगह हम होते तो सीना ठोक के कहते कि नई सीट दे रही है कांग्रेस, कोई बात नहीं, जहां भी हमारा कार्यक्रम लगाना हो, हमारे नेताओं को लगाना लगा लो, हम आपके प्रचार में हम आपकी सरकार बनवाएंगे। फिर 24 का चुनाव आता तो कांग्रेस शर्म के मारे सीट नहीं मांगती है ना। लेकिन अखिलेश जी कांग्रेस को हराने के लिए बयान भी दे दिया, कांग्रेस को वोट मत देना। जब बोलते हैं, माइक पर हम सुने, जब बोल रहे थे तो जोर से बोलते थे, कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है। ओकरे बाद धीरे से बोल रहे हैं, भाजपा को मत देना। कोई सुने, कोई सुनबा न कर। आपने तो मतलब एक मजाक में एक बहुत बड़ी बात कह दी। ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन मजबूती से एनडीए के विपक्ष में लड़ाई लड़ेगा, लेकिन अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए,
इसमें सारे दल बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसकी आपने चर्चा की, उसको क्या लग रहा है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा के बाद ये लोकसभा चुनाव के पहले ये सब फिर एक हो जाएंगे? नहीं भाई, मैंने फिर कहा ना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट करके समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। इस नाते वो देखते जाइएगा खेल। और बसपा? बसपा तो अकेले लड़ी रही है। क्या लगता है बसपा को? कहीं लड़ाई नहीं है, देश में कहीं लड़ाई नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, छोड़ दीजिए दुनिया की बात, हम लोग गाजीपुर लोकसभा में खड़े हैं। आप बताइए कैसे जीती हैं लोग? कैसे जीती हैं? ममता जी आके वोट दिए हैं, लालू जी दिए हैं, केसीआर आके दिए हैं, के वोट दिया ही हैं, आके जयंत जी हियाँ वोट दिए हैं, यहाँ वोट दिलाई हैं तो ओम प्रकाश राजभर, यहाँ वोट दिलाएंगे तो संजय निषाद, यहाँ वोट दिलाएंगे अनुप्रिया पटेल, चापेंगे सब भाग खड़ा हुई हैं। मतलब ओबीसी का पूरा वोट आप भाजपा को और एनडीए को दिला रहे हैं? भैया हम आने के संगे जितना जने बायन, भारतीय समाज पार्टी का वोट, निषाद पार्टी का वोट, भारतीय जनता पार्टी का वोट, अपना दल का वोट, ये तो वोट वाली पार्टी है ना। अब जितना उनका गठबंधन कहा, अब बताइए कांग्रेस का कई वोट है यहाँ? कितना वोट कांग्रेस चापी? लड़के तो देखो तो भाई नहीं दिया। तो स्थिति यहाँ लड़ाई नहीं है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज नहीं है। हाँ, 4 सीट है, टिकट के बंटवारे में हो सकता है लड़ाई में खड़े हो जाएं, जीती हैं न सर, और ये ओम प्रकाश जी, अभी जो 2024 का चुनाव होगा, आपका दल 5 सीटें, पिछली बार हमको याद है कि 2019 में आप मांग रहे थे। इस बार आप कितनी सीटें मांग रहे हैं लोकसभा की? नहीं, हम 5 नहीं मांग रहे थे, 2 मांग रहे थे। इस बार 3 मांग रहे हैं। 2017 के बाद आप बताइए, चाहे भारतीय समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। 4 से 6 एमएलए हुए। यूपी से बढ़ के बिहार चले गए, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, चारों तरफ हाहाकार मचाए हुए हैं। वो कौन सी 3 सीट है आपके लिए? अब जो भी सीट यूपी में जो भी सीट दे देंगे वो साहब जीत जाएंगे। आप सुने बिहार में भी मांग रहे हैं? 2 सीट मांग रहे हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक तो नवादा की सीट है, जहाँ 4 लाख अकेले राजभर का वोट है। राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोप, 4 लाख वोट है। अकेले चपी हैं तो 2.5 लाख पोल करी हैं सर। भाजपा का वोट मिल जाई, वो का नाम जीतन राम मांझी जी बायन, उधर हमारे पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी, सब लोग मिलके वही चापल जाए सही। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी आप बहुमत में रहेंगे? पर लड़ाई बहुत टफ होगी। जहाँ नहीं लोग मानते थे, वहाँ लड़ाई एकदम कांटे की होने जा रही है। बिहार भी। तो ये माना जाए कि 3 यूपी में और 2 बिहार में, टोटल 5? हाँ, 5 मान लीजिए, जोड़ में तो 5 होता है बा। अभी एक बयान आया था नीतीश कुमार जी का, जो विधानसभा में उन्होंने दिया, फिर उन्होंने विधान परिषद में भी उस बात को दोहराया, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग दी। ये इस तरह की जो बयान है, नेताओं को ये शोभा देते हैं? नहीं, ये बयान शोभा नहीं देता है। उन्होंने माफ़ी मांग ली तो वो प्रकरण ही समाप्त हो जाता है। जब एक बड़ा नेता गलती कर लेता है तो अगर वो गलती की माफ़ी मांग लेता है तो प्रकरण वहीं ख़त्म हो जाता है। एक किंवदंती है, कहावत है कि हिंदू धर्म के जो 60 के ऊपर जाते हैं तो कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती है, वैसा ही हो गया है। क्या लगता है, आप ये इशारे में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए या संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, हम इस्तीफा मांगने वाले कौन है भैया? अरे वो जनता ने चुना है, वहाँ के जनता ने दिया है। 24 में खुद समझा देगी कि इस्तीफा देंगे कि क्या करेंगे। 24 तो आ ही गया, क्या महीना बाद। अभी आपके उत्तर प्रदेश में आपके पुराने सहयोगी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी लक्ष्मी जी पे एक टिप्पणी कर दी है। नहीं, वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने की व्यवस्था दी है। किसी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वो संविधान को नहीं मानते। और जब 5 साल मलाई खा रहे थे, चमचम काट रहे थे और भाजपा का रसगुल्ला ले रहे थे, तब तो नहीं याद आए। 5 साल भी चुप। लक्ष्मी जी की पूजा हुई, दुर्गा जी की पूजा हुई, चौपाई
रामायण भी हुआ, तब उस समय नहीं बोले सत्ता से बेदखल होने के बाद। देखिए एक बात बता दें अंदरूनी आपसे, इसको मत चलाइएगा या चलाइए कोई दिक्कत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सपा में इस नाते भेजा गया है कि जब तक सपा रसातल में न चल जाए तब तक तुम मुइजा में रहना। अखिलेश जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, अखिलेश जी को भी समझा दिया गया है ना कि आप कुछ करना मत। कुल मिला के ये माना जाए कि 2024 में राजभर जी एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। बिल्कुल 100%। मतलब जितने भी बयान आपके आए वो उसको मान लिया जाए कि वो कि जो बयान आता है टीवी पर कैसे चले, ठंडा रहता है तो कुछ गर्म होके चाहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे। आपने देखा बहुत बेबाकी से इन्होंने बताया कि एनडीए के साथ थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर बनाएंगे और बहुमत से बनाएंगे। हाँ, राजभर जी ने एक बात ये बताई कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटें और बिहार में 2 सीटें, कुल 5 सीट इन्होंने एनडीए से मांगी है और मजबूती से वो एनडीए के साथ चुनाव में भाग लेंगे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।